हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई के लिए। भाई क्या है ये तो आप सभी जानते हैं। कहते हैं कि भाई जैसा दोस्त और भाई जैसा दुश्मन कोई नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ दोस्ती ही, दुश्मन नहीं, दोस्ती ही। मैं आज एकदम बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची बातें बता रहा हूँ जो खुद मेरे पे अप्लाइड हैं। मैं साप्ताहिक जो है घर जाता हूँ गोरखपुर से, और घर से फिर वापस आना भी होता है। सैटरडे घर जाता हूँ, मंडे वापस आता हूँ, ठीक। और मैं बाइक से ही अप डाउन करता हूँ। भाई क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं पहली बात ये बता रहा हूँ कि भाई पे भरोसा, एकदम बिल्कुल छोटी सी बात, कोई धन दौलत ज़मीन जायदाद की बात नहीं कर रहा मैं। सिंपल सी बात, जब मोहब्बत हो तो भाई पे भरोसा क्या है। जब मुझे घर से आना होता है तो मेरे पास रॉयल एनफील्ड बुलेट है, क्लासिक 350। भाई साहब, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ख़राबी होगी क्या, या कोई मतलब ऐसा लगता है कि बाइक में कुछ इशू लग रहा है, थोड़ी आवाज़ आ रही है, ऐसा फील होता है, तो मैं अपने मछले भाई को बुलाता हूँ और बोलता हूँ ज़रा इसे देखना तो, है ना। और पता है उसमें भले ख़राबी हो या क्या है, मेरा भाई देख करके जब ये बोलता है कि नहीं भाईजान सब ठीक है, चला जाएगा, मैं कहता हूँ कि रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो बोलता है कि नहीं चला जाएगा, आप एकदम बिंदास जाइए, बिल्कुल जाएगा, है ना, ख़राब नहीं होगा। और पता है यार, ये भरोसा है, मुझे ऐसा भरोसा होता है, और मैं आ भी जाता हूँ अपनी मंजिल तक, और पता है बाइक सच में ख़राब नहीं होती है। और ये भरोसा ही है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, भरोसा है। मुझे उसके बाद पे इतना गर्स रहता है, इतना भरोसा रहता है कि जब वो बोला है कि ख़राब नहीं होगा तो ख़राब नहीं होगा। और आपके अंदर क्या होना चाहिए ना, सबसे बड़ा चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ होती है जो सारी काया कल्प पलट करके रख देती है। तो मुझे अपने भाई पे, उसकी बात पे ऐसा भरोसा होता है कि सच में गाड़ी कहीं ख़राब होगी नहीं, और सच में होती भी नहीं है। भरोसा क्या है ये मैं बता रहा, और मोहब्बत क्या है कि जब मेरा भाई कहता है, ईमानदारी मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टी क्या है, जब मेरा भाई बोलता है कि भाईजान हाईवे पे जाना है, आप जो है गाड़ी जो है 70 से ऊपर ना ले जाइएगा, 60-70 मैक्सिमम, 60 ये रख करके चलिएगा। और पता है मैं इतना ऑनेस्ट रहता हूँ, चलाने को तो एक्सेलरेटर अपने हैंड में है, राइट हैंड में, लेकिन मैं इतना ऑनेस्ट रहता हूँ, बार बार उसकी बातें पूरी जिंदगी, मतलब पूरे जो है सफ़र तक 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है, और मुझे उसकी बातें याद रहती है। और सच में मैं बाइक जो है 60 से 70 से ऊपर से नहीं ले जाता। हालांकि चलाने को मैं 110-120 पे भी चलाता हूँ, लेकिन उसके ऊपर नहीं ले जाता। जब भी वो बोला, मतलब पता नहीं क्यों, जब एक्सेलेरेटर ऊपर जाता है तब भाई की याद आती है। मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे भाई ने कहा है कि 60-70 से ऊपर नहीं जाना, 60 से ऊपर नहीं जाना, कितना भी स्पीड हो जाए तो उससे कम ही रहनी चाहिए। ये है ऑनेस्टी। इसके पहले जो था, जो मैंने एग्जांपल दिया, वो है फेथ, वो है भरोसा। एक बात बताएं, हर बड़ा भाई भी अच्छा नहीं होता, और हर छोटे भाई भी अच्छे नहीं होते। भाई सब अच्छे होते हैं। अगर आप बड़े हैं ना, तो आप जरा सा एक कदम, एक स्टेप आप बड़े होने का दिखाएं तो छोटा 10 स्टेप चल करके दिखाएगा। और अगर आप छोटे हैं ना, तो एक स्टेप आप चल करके देखें छोटा होने का, बड़ा भाई 10 स्टेप आपके लिए लेगा, बिल्कुल कंफर्म। क्या करोगे ज़मीन लेकर के भाई, क्या करोगे आप? उस भाई से बेईमानी कर रहे हो उस बच्चे के लिए, जो बच्चा अभी शायद जन्मा नहीं, अपने बेटे के लिए, या जन्मा भी है तो उसे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन आप उस भाई से बेईमानी कर रहे हो। एक ही लाद से पले, एक ही लाद में रहे, एक ही माँ के पेट से पले, उस भाई से बेईमानी कर रहे हो, उसका घर लूट करके अपना घर बसा रहे हो। क्या फ़ायदा वैसे ज़मीन का? यार मैं तो कहता हूँ कि मेरे हिस्से की ज़मीन ले लो। पता है एक और सच्ची बात ये है, हमारे घर में मैं हूँ मैथमेटिक्स फैकल्टी, मुझे गणित समझ आती है और बहुत अच्छे से समझ आती है, लेकिन मैंने रिश्तों में कभी गणित नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। ज़मीन जायदाद मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अगर चाहूँ समझने के लिए तो 1 घंटे में सारा समझ सकता हूँ। बावजूद इसके भी मैं घर पे कभी समझना नहीं चाहा कि ज़मीन जायदाद का मैटर क्या है। कहता हूँ भाई से तुम समझो, मुझे उससे क्या, अरे मुझे कौन सी बेईमानी करनी, मेरी नीयत साफ़ है।
और भाई को इसलिए कहता हूँ समझने के लिए, ताकि अगल बगल पास पड़ोस क्या ज़मीन है क्या नहीं है उसे इस बात की समझ रहे, बस और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ कि मेरे भाई को पूरे हिस्से चाहिए, ले लो, और मैं तुम्हारे हिस्से में रहूँगा, मैं तुम्हारे में रहूँगा, तुम अलग रहो मुझसे, मैं तुम्हारे में रहूँगा, फिर तो बात मिला करके एक ही में। क्या करेंगे वैसे ज़मीन लेकर के? अगर मेरा भाई मेरे साथ है, मेरे 2 भाई हैं, अगर दोनों मेरे साथ हैं तो भैया मैं कितने सारे ज़मीन खरीद सकता हूँ, मुझसे ज़्यादा दौलतमंद कोई नहीं। और मेरे जैसे अभी इस दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान हैं जो मेरी तरह दौलतमंद है, और ठीक लाखों करोड़ों ऐसे भी इंसान हैं जो बहुत गरीब हैं, शायद अपने भाई से ज़मीन हड़प करके, पैसे हड़प करके, झूठ बोल करके, दगा करके, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसने बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग तो खड़ी कर ली, इज्जत शोहरत जो कहते हैं कि उन्होंने कमाया है। भाई बहुत गलत सोच रहे हो, पीठ पीछे लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, गालियाँ देते हैं तुम्हें, गालियाँ। समझ आ रही है बात? अगर आपका परिवार अगर आपकी तारीफ़ नहीं करता और सारी दुनिया तारीफ़ करती है तो मुझे लगता है कि शायद आपसे बदतर इंसान कोई नहीं है। और अगर आपका परिवार आपकी तारीफ़ करता है और सारी दुनिया भले बुराई करे, अरे कोई टेंशन, इट डजेंट मैटर यार, डजेंट मैटर। दुनिया खाने के लिए नहीं देगी। भाई से कभी गद्दारी नहीं। मेरे दोनों छोटे भाई मुझे बाप के मानिंद जो है इज़्ज़त देते हैं, हक देते हैं। अगर मैं देख लूँ तो उनकी हालत ख़राब रहती है। अगर हम लोग कहीं गए हैं, एक चेयर मिला, 2 चेयर मिला, अगर जब तक मैं बैठूंगा नहीं तब तक मेरे दोनों छोटे भाई खड़े रहेंगे। क्या चाहिए इंसान को इससे ज़्यादा इज़्ज़त, इससे ज़्यादा मोहब्बत? और मैं भी उसी की तरह रहता हूँ। अपने लिए शर्ट खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, अगर मैं 5 शर्ट अपने भाइयों के लिए खरीदूँगा तो शायद 1 शर्ट मैं अपने लिए खरीदूँगा। मैं अपनी तारीफ़ नहीं बता रहा। शायद इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, पर्पस ये है कि शायद ये वीडियो किसी तक, ऐसे लोगों तक पहुँचे जो लोग ऐसा सोचते हैं। और रही बात माफ़ी की ना, आपको जब जिस वक्त रियलाइज़ हो जाना कि हाँ मैं गलत हूँ, या चलो मैं गलत नहीं भी हूँ, मुझे अपने भाई के साथ रहना है, यार जाओ, बड़े हो या छोटे हो, जाओ उससे मिल लो। अभी वक्त है, मर जाने के बाद कोई किसी के साथ नहीं जाता। और रही बात बीवियाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि सारी बीवियाँ अच्छी होती और सारी बीवियाँ गलत ही होती हैं, नहीं। जाओ मिल लो, एक साथ रहो दोस्त, एक साथ रहो। कितना भी हो, कुछ भी हो, तुम जब जा कर के अपने भाई से एक बार माफ़ी मांगोगे ना, उस भाई के अंदर भी ज़रूर तड़प आएगी। है तो एक ही माँ की औलाद ना, तड़प आएगी। तो मेरे दोस्त शुरू तो करो यार, शुरू तो करो, लग जाओ काम पे। एक काम ये करके देखो, 10 रुपये कम कमाओगे, बहुत सुकून में रहोगे। एक साथ रह करके देखो। खाना भले बहुत परिवार अलग होने के, बहुत परिवार ज़्यादा होने की वजह से, परिवार में मेंबर ज़्यादा होने की वजह से खाना भले अलग बने, खाओ एक ही साथ। जब भैया खाएंगे तभी हम खाएंगे। भाईजान नहीं खाए हम कैसे खा ले, बाबू नहीं खाए हम कैसे खा ले? ये सोच रखो दोस्त। मोटिवेशनल बातें बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत हैं। मैं ये आपको एक मेरी छोटी सी ये कोशिश है, शायद इससे एक भी घर, एक भी भाई के अंदर अगर चेंज आता है तो मुझे लगता है ये वीडियो बनाना मेरा सफल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, इसे उन भाइयों तक भी भेजें जिन भाइयों के दिल में अपने भाई के लिए नफ़रत है। आप इतने ईद, बकरीद त्यौहार मनाते हैं, होली, दीपावली मनाते हैं, यार जब आपके घर में ही भगवान है तो उन भगवान को बाद में पूज लो। अगर कुर्बानी करनी ही है तो अपने घमंड का करो, अपने भाई भाई के बीच में आए हुए दरारों की कुर्बानी करो ना। अल्लाह कभी ये नहीं कहता, भगवान कभी ये नहीं कहता कि तुम ये पटाखे जलाओ, धनतेरस में ये गाड़ी खरीदो, या फिर बकरे की, ऊँट की कुर्बानी दो। बेकार है यार। जब तक तुम अपने माँ बाप की इज़्ज़त कदर नहीं करते, भाई से अगर मोहब्बत नहीं, भाई से अगर प्रेम नहीं, फिर क्या होगी ये दौलत? क्या करोगे इस दौलत को समेट करके? क्या पता तुमने सारी ज़िंदगी जिसके लिए समेटा है, अगर वो बिलवाने वाला ही बच्चा मिल गया, लुटाने वाला ही तुम्हारा बच्चा हो गया, कम से कम भाई रहेगा, उसे डांट डपट के समझाएगा तो सही तो करेगा। तुम्हारे बच्चों को डांटने पे, अगर तुम्हारे भाई डांटते हैं तुम्हारे बच्चों को, तो उसे बुरा ना मानो, उसे ये समझो कि शायद वो अच्छा ही के लिए डांट रहा होगा। अरे इतना प्यार मत दिखाओ अपने बच्चे को कि वो सर पे चढ़ जाए, और इतनी भी तिरस्कार अपने भाई से ना रखो यार कि वो एक बार मुंह पलट ले तो फिर वो वापस ही ना आए। मिल लो, जल्द से जल्द गले मिल लो दोस्त। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और शायद एक स्टेप चल करके देखो। बड़े हो तो बड़े का पहल करो, छोटे हो तो छोटे का पहल करो, वो इज़्ज़त दो। छोटे हो
तो बड़े भाई को बाप की मानिंद प्यार करो, और बड़े हो तो छोटे भाई को अपने बच्चे के मानिंद प्यार करो, बच्चे के जैसा प्यार करो। देखो वो ज़रूर ज़रूर और ज़रूर फिर से तुम एक हो जाओगे, और अगर एक हो तो और मजबूती हो जाएगी। एक ही ज़मीन में 3 टुकड़ा ना करो, बल्कि इतना तीनों मिलकर के कमाओ कि 3 अलग अलग जगह ज़मीन खरीदो और उन तीनों को 10 मंजिला बनाओ यार। और फिर बोलो भैया से, सबसे बड़े भैया से, भैया आपको जिसमें रहना है आप रहो, मैं तो आप ही के साथ रहूँगा। वो दोनों बिल्डिंग वैसे छोड़ दो। समझ रहे हैं ना आप? थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। मेरे पास रिसोर्सेज के अभाव के वजह से ही, भले जैसे भी वीडियो बना रहा, रिसोर्सेज के अभाव है, दिक्कतें हैं, बावजूद इसके भी मेरा मानना है कि फीलिंग्स और सेंटीमेंट मैटर करते हैं। रिसोर्सेज तो आते जाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड लव यू सो मच। अपने भाई को ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद।